ओके, तो ये हमारा आज का यानी 25 सितंबर का सेकंड वीडियो है। अभी तुरंत हमने थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हुए एंड किया था हमारे फर्स्ट वाले वीडियो को। ये उसका सेकंड वीडियो है, ठीक है। मैं आज ही इसे अपलोड कर रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट जो आप ले रहे थे, जो पढ़ रहे थे, वो कंटिन्यूएशन में रहे और आपको समझ में आए। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से टॉपिक को देखो, मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का साफ साफ मतलब है हम लोग सिर्फ यहाँ पे एंगल की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एंगल की। कौन से वाले एंगल की? वो जो पोलर फॉर्म का जो कोऑर्डिनेट है ना, आर कॉमा थीटा। आर तो मैंने कहा निकालने में कोई परेशानी नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा परेशानी का मतलब पॉइंट हो सकता है वो एंगल है, और एंगल का नाम यहाँ पे क्या होता है? एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट। उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो बड़ा ध्यान से पढ़ना। दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ध्यान से सुनिए। फाइंडिंग ऑफ अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन बाय वन वी विल सी, ठीक है। केस 1 मैंने फिगर ड्रॉ किया हुआ, बड़ा आराम से इत्मीनान से देखे। केस 1 क्या लिखा है मैंने? व्हेन जेड इज़ प्योरली रियल। जैसे ही मैंने कहा व्हेन जेड इज़ प्योरली रियल, आप रिकॉल करो जेड कैसा होगा? लाइक 3, जेड इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 5। इस तरह से z हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है? मतलब उसमें इमेजिनरी नहीं होगा, सिंपल सा बात है। अगर आपका z जो है वो रियल है तो डेफिनेटली वो इमेजिनरी नहीं होगा। मतलब z इज इक्वल टू एक कोई रियल नंबर होगा, i नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा? 0 लिखा। इस 0 के बगल में मैं कुछ और भी लिखना चाहती हूँ। अगर मैं इसको पॉजिटिव हिस्सा मान रही हूँ तो यहाँ पे मैं चलो एक माइनस, चलो अभी मैं नहीं लिखती, छोड़ो हटाओ। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है? एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये 0 है और ये पाई है। पाई मतलब 180 डिग्री। आप इसको समझिए 180 डिग्री। आपने प्रोटेक्टर देखा हुआ, चांद, याद करो। और ये हिस्सा किसी भी एक्सिस का, रियल एक्स एक्सिस का ये हिस्सा क्या होता है? पॉजिटिव, और लेफ्ट हिस्सा क्या होता है? नेगेटिव। ये पूरा का पूरा, क्योंकि हम लोग अभी प्योरली रियल की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस हमारा क्या है? रियल, इसलिए हमें वाई से कोई लेना देना नहीं। तो केस 1 क्या बोलता है? जेड, अगर जेड प्योरली रियल होगा तो थीटा कैसा होगा? 0 होगा। थीटा कैसा होगा? 0। मतलब जो एंगल की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट हमें क्या लिख लेना है? एंगल कैसा लिख लेना? 0, ठीक है। अगर z लाई करेगा, उसमें भी 2 केसेस हैं भाई। पहला है कि एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव के लिए। मैंने यहाँ देखो, यहाँ 0 से शुरू किया है। अगर z लाई करता है, z लाइज ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स वॉट? दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स वॉट? ये वाला हिस्सा, राइट हैंड साइड हिस्सा। तो राइट हैंड साइड के पास कौन सा एंगल है? 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है? इसी का अगर z प्योरली रियल है, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा पॉजिटिव, एक हिस्सा नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल ले लूँ भाई, लेट z दिख रहा होगा, z इज इक्वल टू -3 प्लस 0i, ठीक है। -3 प्लस 0i। -3 देखते ही आप समझ जाओगे कि किस साइड पे लोकेट करेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे लोकेट करेगा। उस वक्त एंगल या थीटा की वैल्यू कितनी होगी? π/4। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? π/4। अब तो ये बारी किसकी थी? व्हेन z इज इक्वल टू प्योरली रियल की बारी थी। अब किसकी बारी होनी चाहिए? अंडरस्टूड है? केस 2 व्हेन z इज प्योरली, केस 2 व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी। अब सोचो इमेजिनरी है तो किस एक्सिस की बात करेंगे? डेफिनेटली वाई एक्सिस की। इमेजिनरी है तो किस एक्सिस की बात होगी भाई? डेफिनेटली वाई एक्सिस की। ओके, अब वाई एक्सिस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सोचो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड वाला मतलब पॉजिटिव,
डाउनवर्ड वाला मतलब नेगेटिव। अब बात यहाँ कर लो, ये तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा ही है, दिस इज कॉल्ड π/2, पढ़ा है, राइट। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पढ़े हो, 90 डिग्री, ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, ये कितना 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर इसको 360 डिग्री एंड रोटेशन इन ऑल्स, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ 90 का डिफरेंस में। ये 100% आप श्योर है कि दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री, बट इन केस ऑफ रेडियन फॉर्म इसका नाम क्या है, π/2। इन केस ऑफ रेडियन फॉर्म ये क्या है, π/2। तो अभी हम लोग इमेजिनरी, इवन z इज प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल नहीं होगा भाई। मतलब किस एक्सिस की बात करेंगे, y एक्सिस की। अब y एक्सिस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका पॉजिटिव और एक है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब π/2, देखो पॉजिटिव मतलब ये वाला पॉजिटिव है ना, देखो देखो ये वाला पॉजिटिव है, मतलब वो क्या हो गया, π/2। अभी देखो इधर π/2 है प्लस में, तो नीचे जाओगे तो π/2 किस में हो जाएगा, माइनस में। वेरी सिंपल। सोचो अगर यहाँ पे π/2 है प्लस में, तो नीचे डिनोमिनेटर ठीक उसका अपोजिट में गए, अब तो साइन चेंज होगा ना, ये प्लस π/2, ये माइनस π/2, और π/2 का सिंपल मतलब कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। और ये इमेजिनरी है इसलिए y एक्सिस की बात कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगा। फिर से बात करते हैं, अगर z इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी, एग्जाम्पल कैसा होगा, 0 + i/। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 + 3i। अगर ऐसा टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है तो उसके लिए एंगल क्या चूज़ करोगे, π/2 फिक्स है भाई। क्यों, क्योंकि एक तो इमेजिनरी है, दूसरा की अपवर्ड है। इमेजिनरी है तो y एक्सिस का अपवर्ड हुआ ना, पॉजिटिव है, इसीलिए थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, ठीक है, π/2। अब बारी आती है, अगर z नेगेटिव साइड में लाई करेगा, नेगेटिव मतलब बिलो साइड, बिलो थोड़ा सही नहीं लग रहा वर्ड, बोलो तो क्या होगा, डाउनवर्ड। बिलो के जगह में मैं क्या लिख दे रही हूँ, डाउनवर्ड। अगर वो डाउनवर्ड में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी है, -π/2। अगर अपवर्ड में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू कितनी, π/2। डाउनवर्ड में लाई करता है, थीटा की वैल्यू कितनी, -π/2। गेटिंग माई पॉइंट। अभी तक क्या पढ़े, ज़रा ध्यान से रिकॉल कर लो। केस 3 में जाएंगे, वो थोड़ा वाइड सेक्शन है। पहले केस 1 देखो। केस 1 हमने देखा z इज़ प्योरली रियल, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रियल का मतलब x एक्सिस, x एक्सिस में भी 2 पार्ट है, x एक्सिस का पॉजिटिव हिस्सा, x एक्सिस का नेगेटिव हिस्सा। अगर x एक्सिस का पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास तो थीटा क्या होगा, 0, एंगल क्या होगा, 0। और अगर x एक्सिस का नेगेटिव वाला हिस्सा आपके पास है तो एंगल क्या होगा, पाई। पाई का मतलब यहाँ क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। केस नंबर 2, अगर आपका कोई z कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है, यानी y एक्सिस की बात करेंगे, और y में भी अगर, y एक्सिस में भी अगर, इमेजिनरी में भी अगर आपका अपवर्ड है, यानी कि z यानी जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू कितनी, π/2। और गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव है तो थीटा की वैल्यू कितनी, -π/2, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें। बुक भी खोल के देखो भाई, बुक में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करने के बाद आपको पक्का से क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है किसकी, केस 3 की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। ज़रा मैंने स्टार सही से नहीं बनाया, मैं फिर से बना लूँ। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। क्या लिखा गया है ज़रा देखिए, व्हेन z डज नॉट लाई ऑन एनी एक्सिस। डज नॉट लाई ऑन एनी एक्सिस का मतलब ना तो वो रियल होगा सिर्फ, ना तो वो इमेजिनरी होगा सिर्फ। कहने का मतलब वो प्योरली रियल का केस भी नहीं है, प्योरली इमेजिनरी का केस भी नहीं है, वो एक सिंपल सा केस है। एग्जाम्पली z इज इक्वल टू x + iy, मतलब उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको रियल पार्ट भी नज़र आएगा, आपको इमेजिनरी पार्ट भी नज़र आएगा। समझ रहे हो, दोनों पार्ट नज़र आएंगे। जैसे x + iy, 3 + 2i, 5 + 6i, 5 - 7i, लाइक दिस। इस केस में आप क्या करोगे, एंगल कैसे निकालोगे, एंगल ही निकालना इशू है भाई, आर निकालना तो बिल्कुल भी इशू नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना, सिर्फ आपको थीटा पे ध्यान देना है, आर तो आपको किसी भी केस में निकल जाएगा।
करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको z इज इक्वल टू मान लो क्या है x प्लस आई वाई है, तो आप जो थीटा निकालोगे ना, थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मैं गंदा यहाँ नहीं करती हूँ। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, एक्यूट एंगल एक अल्फ़ा चूज़ करेंगे, ये हमारा अपना अजम्पशन है, एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, एक्यूट एंगल एक अल्फ़ा मान लेंगे, ठीक है। अब टेन थीटा निकाल, टेन अल्फ़ा पहले निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, टेन अल्फ़ा पहले निकालेंगे, ठीक है। एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब तो सब जानते हो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम का मतलब किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा वो, 90 डिग्री से कम का मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो हम लोग के पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ना तो आपको एक्स एक्सिस को लाई करता है ना तो वाई एक्सिस को लाई करता है, तो सबसे पहले थीटा निकालने के लिए हम लोग एक अपने से अज्यूम करेंगे अल्फ़ा एंगल, और टेन अल्फ़ा का फार्मूला पुट करेंगे हम। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या, इमेजिनरी, और एक्स का मतलब क्या, रियल, इमेजिनरी बाई रियल, देखो मैंने कहा लिखा भी है, इमेजिनरी ऑफ जेड डिवाइडेड बाई रियल ऑफ जेड। टेन अल्फ़ा निकालेंगे जो कि एक एक्यूट एंगल होगा, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेगा, और इसका फार्मूला क्या होगा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू इमेजिनरी बाई रियल यानी वाई बाई एक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वाई बाई एक्स। मैं इसका PDF दे रही हूँ आपको, आप इसमें PDF के थ्रू थोड़ा जाइए आप इसमें और ध्यान से देखिए। और एक चीज़ फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करोगे, अब आप चेक कर लो, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, चेक कर लो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान से सुनना। आप फर्स्ट स्टेप क्या किए, थीटा निकालने का आंख बंद करके एक फॉर्मूला है आपके पास, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। मैं बोल क्या रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, थीटा निकालने का एक आंख बंद करके फॉर्मूला है टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा चूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल, किसको निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, ठीक है। अब चलो, अब सेकेंड स्टेप क्या है, आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z इज इक्वल टू लाइक एक्स प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, माइनस एक्स प्लस आई वाई, माइनस एक्स माइनस आई वाई, इस तरह की चीज़ें अगर कुछ भी दिया हुआ है क्वेश्चन आपको, उसके बाद आप उसको चेक करो कि वो किस क्वाड्रेंट को लाई करता है, z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट को लाई करता है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ 2i, चलो z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2i, फिर मैं लिख रही हूँ z इज इक्वल, थोड़ा अजीब लग रहा होगा देखने में पर मैं लिख रही हूँ z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2i। अब मुझे बारी बारी से अब बताओ, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i किस क्वाड्रेंट पे है, ये आपका 7 क्लास का है, इसे भूलना मत। कार्टेशियन प्लेन स्टार्ट किए थे ना आप 7 क्लास में, तभी आपने पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते, याद करो, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। अब इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो ये एक्स का प्लस वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाई का प्लस वाला हिस्सा दिख रहा है, तो दोनों मिलके क्या हो गए, प्लस। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कैसा होता है, माइनस प्लस, ये एक्स का माइनस वाला हिस्सा, ये वाई का प्लस वाला हिस्सा, माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस माइनस, याद मत करना, समझना, कभी याद मत करना मैथमेटिक्स को, समझना। थर्ड वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो भाई ये एक्स का माइनस वाला हिस्सा, ये वाई का माइनस वाला हिस्सा, मतलब माइनस माइनस। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए, ये एक्स का प्लस वाला हिस्सा, वाई का माइनस वाला हिस्सा, फोर्थ। साइन क्लियर है। अब आप बताओ, ये z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ओके। z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, 3 माइनस 2i, क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ओके। z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2i, माइनस 3 प्लस 2i, क्या ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ओके। z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2i, माइनस 3 माइनस 2i, क्या ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ओके। तो सेकेंड स्टेप में मैं आपको क्या करने बोल रही हूँ, क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेप है आपका, आपको जो भी z दिया हुआ है, शायद यहाँ पे आपको जो भी आपको z गिवन है, सेकेंड स्टेप आपका क्या है, जो भी z आपको दिया गया है उसको आप चेक करो कि किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा, ठीक है, किस क्वाड्रेंट को लाई करेगा, फर्स्ट को, सेकेंड को, थर्ड को या फोर्थ को। ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो कोऑर्डिनेट वाइज ही हमें मिलेगी। ये मैंने यहाँ एग्जाम्पल क्या लिखा देखो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस एक्स प्लस आई वाई सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस एक्स माइनस आई वाई थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स माइनस आई वाई फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली मैंने ऐसा किस लिए करने के लिए कहा आपको, ताकि अगर आपका मान लो z फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेगा तो थीटा जो अल्फ़ा आया, अल्फ़ा मतलब क्या, 10 अल्फ़ा वाला अल्फ़ा, जो भी अल्फ़ा आएगा वही थीटा की वैल्यू होगी जो आपको रिक्वायरमेंट है एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो आपको रिक्वायरमेंट है वही होगा, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट को लाई करेगा तो फॉर्मूला है भाई यहाँ पे चेक कर लो, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। मतलब मान लो अल्फ़ा आया आपको 30 डिग्री, तो पाई माइनस अल्फ़ा मतलब 180 माइनस 30 कितना हुआ, 150। तो जो रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड है, रिक्वायर्ड हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना होगा, 150 डिग्री। समझ रहे हो बात को। अगर आपका जेड सेकंड क्वाड्रेंट को लाई करता है, दिस इज डायरेक्ट फार्मूला थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। मैं और एक्सप्लेन करूँगी बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, डोंट वरी। अगर नहीं समझ में आ रहा सुनो ध्यान से, शांति से सुनो। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, अगर जेड आपको थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा तो पलट गया भाई, अल्फ़ा माइनस पाई किसके लिए, थीटा की वैल्यू के लिए, अल्फ़ा माइनस पाई किसके लिए, थीटा की वैल्यू के लिए। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट अगर लाई कर जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर z है यानी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा, थीटा की वैल्यू माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ तक वाइंड अप करना चाहती हूँ क्योंकि ये आप जो थर्ड केस पढ़े मैं फिर से रिकॉल करा दूँ आपको। फर्स्ट सेकंड केसेस एक रियल प्योरली रियल का था, प्योरली इमेजिनरी का था, ये है दोनों के लिए जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होंगे। करना क्या है, सबसे पहले आप अल्फ़ा चूज़ कर लो और 10 अल्फ़ा का एक फार्मूला लगा दो y बाई एक्स का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाई रियल पार्ट ऑफ z। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आप चेक कर लो कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। ये कैसे चेक होगा, साइन के हिसाब से। मैंने अभी बताया ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब ये जब चेक हो जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, अकॉर्डिंगली हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो अल्फ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो अल्फ़ा माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। फार्मूलाज को रिकॉल करो, एनालाइज करो, अपने नोट्स को बनाओ, सारी चीज़ों को समराइज़ करो, बुलेट पॉइंट्स को एक साथ लिखो। ये मैंने क्या किया हुआ है देखो, ये सिर्फ आपके लिए है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। आज ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुके हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। और ये 8 पॉइंट के क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिखे हैं, जितना भी मैंने डील किया फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में, दोनों का ये समराइज्ड क्वेश्चन है। ये मैं आपको खुद से 1 बाय 1 डील करके बताऊँगी, तब देखना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। सो आपको वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे नोट्स को क्लियर कट लिखिए, पढ़िए, बुलेट पॉइंट्स अपने हिसाब से ड्रॉ करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।